वापस लौटे, हलचल नहीं, शांति से बैठ जाओ एक जगह। कमरे में भगवान खड़े हैं। कमरे में खड़े होकर के खिड़की खोल करके भगवान यमुना के तट की ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं, झांक रहे हैं। एक टक भगवान की नजर लगी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे व्यक्ति जब बहुत कष्ट में होता है तो आपको लगता कि वो यहाँ है, लेकिन वास्तविकता ये होती कि जहाँ बैठा होता वहाँ होता ही नहीं, उसका मन कहीं और होता है। भगवान खड़े तो मथुरा में अपने कमरे में है। मथुरा में भगवान के बहुत ही परम मित्र है, नाम है उद्धव। उद्धव जी जैसे भगवान के कक्ष में पहुंचे, उद्धव जी ने भगवान को प्रणाम किया, सरकार को मेरा प्रणाम। भगवान को सुनाई नहीं दिया कि उद्धव ने क्या कहा। भगवान एक तक यमुना के तट की ओर देख रहे हैं। उद्धव जी ने फिर बड़ी जोर से कहा, सरकार को मेरा प्रणाम। भगवान ने फिर से नहीं सुना। उद्धव जी पास में जाकर के बोले, प्रभु आप कहाँ हैं? मैंने आपको 2 बार प्रणाम किया। अब जैसे ही भगवान ने उद्धव जी को देखा, तो कोई व्यक्ति जब कष्ट में होता है ना, कोई अपना मिल जाए तो उसको ये लगता है कि अब मैं सारा दुख इसको बता दूं। भगवान उद्धव जी के गले से लग गए। उद्धव जी के गले से लग करके भगवान बहुत जोर से रोए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु बात तो बताओ, बात क्या है? देखो, उद्धव भी मित्र है और वृंदावन में भी भगवान के मित्र थे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि वृंदावन के जितने मित्र हैं वो सब भगवान से सखा भाव रखते हैं। उद्धव जी भगवान को भगवान मानते हैं, निर्गुण ब्रह्म, क्योंकि बृहस्पति के शिष्य हैं, वेद वेदांग की भाषा जानते हैं। उद्धव जी से जैसे लिपट करके भगवान रोए, उद्धव जी ने कहा, क्या हुआ प्रभु? उद्धव मोहे ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। और भगवान ऐसा करके बहुत जोर से उसे, उद्धव आज मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। याद तो हमेशा आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे अपना कोई व्यक्ति अपने से दूर होना, याद तो हमेशा आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इतनी याद आती, इतनी याद आती, ये लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस उसी के पास पहुंच जाए। भगवान कहते हैं, उद्धव मुझे ब्रज की याद तो रोज आती है, लेकिन आज मुझे बहुत याद है। क्यों? अभी तक मैं जब तक ब्रज में रहा ना, तो सब ब्रजवासी यमुना के तट पर जल भरने के लिए जाते थे। आज मैं इस खिड़की से झांक करके यही देख रहा था कि शायद कोई गोपी यमुना में जल भरने के लिए आए तो मुझे किसी गोपी का दर्शन हो। इसी यमुना के तट पर हमारे जितने मित्र थे, हमारे सखा, वो सब गेंद खेलने के लिए आते थे। उद्धव आज मैं यमुना के तट पर देख रहा हूं तो तट सोना दिखाई पड़ रहा है। मैं रोज यहाँ खड़े होकर के देखता हूँ कि एक बार मेरे ब्रज का कोई एक सखा मुझे दिख जाए। उद्धव मुझे बहुत याद आ रही, जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने अपनी उस भोली भाली मैया से झूठ बोला। मैंने अपनी उस मैया को धोखा दिया। जब मैं ब्रज से आ रहा था ना उद्धव, तो मेरी वह यशोदा मैया, वृद्धा माता, नंगे पायों मेरे रथ के पीछे पीछे दौड़ रही थी और कह रही थी, लाला रुक जा, कन्हैया रुक जा, बेटा रुक जा। वह मैया जिसने मुझे कभी पराया नहीं समझा, अपना ही बेटा समझा। हर जानते हो मैंने उस मैया के साथ क्या किया? मैंने उस मैया से झूठ बोला। उद्धव मुझे आज बहुत ग्लानि होती है। उद्धव तुम्हें लगता होगा कि मैं भगवान हूं, नहीं उद्धव,
मुझे आज बहुत ग्लानि होती, मैं अपने आप को बहुत छोटा पाता हूँ। मैंने उस मैया से झूठ बोला जिस मैया ने अपना पूरा जीवन मेरे ऊपर न्यौछावर कर दिया। लेकिन उद्धव मैं मजबूर था। अगर मैं मैया से ये न कहता कि परसों आ जाऊंगा तो मेरी मैया उसी दिन मर गई होती। मैं अपनी मैया से झूठ बोल कर आया। उससे भी ज्यादा दुख मैंने उन गोपियों को दिया, भोली भाली गोपियां, जिन गोपियों ने मेरे लिए अपने पति, अपने बच्चों, अपने घर का सबका त्याग कर दिया। मैंने उन गोपियों से झूठ बोला मैं परसों लौट आऊंगा। अरे उद्धव, मैं तो ये सोचता हूँ जब मुझे वर्षों तक लौट करके जाना ही नहीं था तो मैं झूठ क्यों बोल के आया? कम से कम उन लोगों को सहारा तो नहीं होता। झूठ क्यों बोल करके आया कि परसों लौट आऊंगा? उद्धव, एक बार तुम जाओ ना, एक बार जाओ, मेरे कहने से चले जाओ और जाकर के ब्रजवासियों को समझाओ कि मेरे लिए परेशान मत हो। एक बार जाओ मेरे कहने से। उद्धव जी बोले सरकार, आपके कहने से अगर मैं चला भी जाऊं तो मैं ठहरा बृहस्पति का शिष्य, मैं तो वेद वेदांत की भाषा बोलूंगा और भोली भाली गोपियां, बिना पढ़ी लिखी गोपियां, उनको क्या मेरी भाषा समझ में आएगी? क्या समझेगी? भगवान ने कहा फिर भी उद्धव एक बार जाओ तो सही, मेरे कहने से चले जाओ। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, आज जाऊंगा, अभी 2 घंटे में समझा के वापस आता हूँ। भगवान ने कहा उद्धव तुम जाओ तो सही है, तो आने वाला समय बताएगा तुम 2 घंटे में आओगे, 2 दिन में आओगे या 2 वर्ष में लौट के आओगे। उद्धव जैसे ही चलने लगे, भगवान ने अपनी वंशी, अपना पीताम्बर उद्धव जी को दे दिया, इसको लिए जाओ। उद्धव जी ने कहा सरकार इसकी क्या आवश्यकता? बोले आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि गोपियों ने हमसे विशुद्ध प्रीति की है और जिसको विशुद्ध प्रेम होता है वो अपने प्रेमी के अतिरिक्त किसी को देखना, किसी से बातें करना भी उचित नहीं समझता। इसलिए गोपियां हमारे अतिरिक्त किसी और को देखेंगी तक नहीं। तुमसे बात करना तो दूर रहा, अगर तुम्हारे हाथ में मेरी वंशी, मेरा पीताम्बर हुआ तो कम से कम गोपियां तुमसे बात करेंगी। इसलिए वंशी पीताम्बर लिए जाओ, मेरे रथ पर बैठ करके जाओ। उद्धव जी चले और जैसे ही चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी मथुरा से वृंदावन की ओर चले रथ में बैठ करके, और इधर जानते हो जितने ब्रजवासी सखा हैं वो सब जो रास्ता वृंदावन से मथुरा की ओर जाता है उसी रास्ते में झाड़ियों में छिप करके बैठ जाता है। सुबह से शाम तक टकटकी लगा करके मथुरा की ओर देखते हैं, आज मेरा कन्हैया आ रहा होगा, आज मेरा कन्हैया आ रहा होगा। सुबह से शाम तक देखते हैं, जब शाम हो जाती है भगवान नहीं आते। सखा दौड़ करके घर जाते हैं, यशोदा मैया से कहते मैया तेरा लाला बहुत कठोर है, आज भी नहीं है। आज एक आशा की किरण दिखाई पड़ी, वही रथ आ रहा है जिस रथ में अक्रूर जी आए थे भगवान को लेकर। सारे ग्वालवाल बोले भैया कन्हैया आ रहा, कन्हैया आ रहा। भगवान का एक बहुत प्रिय सखा था, नाम था मधुमंगल। मधुमंगल चुपचाप बैठा रहा। सखाओं ने कहा क्यों भाई कन्हैया से मिलने नहीं चलोगे? मधुमंगल बोला मैं तो नाराज हो गया कन्हैया से। अब वो कन्हैया आए, मेरे पैरों में गिरे, मुझसे क्षमा याचना करे तब तो मैं उससे बात करूंगा, नहीं तो बात नहीं करूंगा। ग्वाल वाला दौड़े, कन्हैया आ रहा, कन्हैया आ रहा। जैसे ग्वाल वाल दौड़े सो झाड़ियों से निकल करके सबसे आगे मधुमंगल दौड़ा। ग्वाल वालों ने पूछा क्यों रे, तू तो कन्हैया से नाराज था, अब सबसे आगे आगे क्यों दौड़ रहा है? मधुमंगल बोला अरे नाराज तो बाद में हो जाऊंगा, मेरा कन्हैया इतने दिन बाद आ रहा कि एक बार गले से तो लगा। नाराज तो फिर भी कभी हो जाऊंगा, नाराज होने के लिए बहुत समय पड़ा है।
एक बार कम से कम उस कन्हैया को हृदय से तो लगा लिया। लेकिन जैसे ही मधुमंगल रथ के पास पहुंचा, रथ आकर के रुका, मधुमंगल बोला इसमें मेरा कन्हैया हो ही नहीं सकता। लोगों ने कहा तुमने कैसे जान लिया? बोले अगर मेरा कन्हैया होता तो रथ से कूद जाता, हम लोगों के हृदय से लग जाता। कन्हैया नहीं, इसमें और कोई। पर्दा हटाया गया, देखा क्या कन्हैया नहीं, लेकिन कन्हैया जैसा ही कोई है। उद्धव जी ने कहा मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ। कृष्ण ने तुम लोगों को समझाने के लिए भेजा है, क्या तुम हमको बता सकते हो यशोदा मैया का घर कहाँ? ग्वाला बोले वारी कन्हैया, इतने दिन बाद अगर मेरी याद भी आई तो खुद नहीं आया, मित्र भेज दिया। मित्र खुद नहीं आया हमसे मिलने। ग्वाला बोले अरे उद्धव, तुम यशोदा मैया के भवन का मार्ग पूछ रहे हो? जब से वह कन्हैया हम लोगों को छोड़ करके गया है ना, तब से नंद भवन का रास्ता बहुत सीधा हो गया। ये तुम्हें जो जल दिखाई पड़ रहा है, तुम सोच रहे होगे ये किसी नदी नाले का जल है। नहीं होता, न ये किसी नदी का जल है, न किसी नाले का जल है। ये जल उन गोपियां, लाखों गोपियां जो कृष्ण के वियोग में रो रही हैं, वो लाखों गायें जो कृष्ण के वियोग में रो रही हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा जो कृष्ण के वियोग में रो रहे हैं, उनके आंसुओं का जल है। इसी जल के सहारे चले जाओ और जहां से ये जल निकल रहा हो बस वही नंद रानी का। उद्धव जी रथ पे सवार होकर के चले, पीछे पीछे ग्वाला पहुंचा। जहां से जल का उद्गम स्थल था, जैसे यशोदा मैया के भवन में उद्धव जी प्रवेश करना चाहे, एक पैर अंदर रखा ही मालूम हुआ एक आवाज आ रही है, मानो कोई कह रहा कृष्ण 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 की आवाज आ रही है। जो ही उद्धव जी ने सुना, देखा एक दुबली पतली स्त्री, आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से सुनाई पड़ना बंद हो गया, खाली पालने को झुला रही मैया यशोदा। उद्धव जी ने जाकर के प्रणाम किया। ग्वाल वालों ने कहा यही यशोदा है। उद्धव जी ने जाकर के प्रणाम किया, मैया प्रणाम। मैया ने सुनाई नहीं। ग्वाला बोले भैया थोड़ा सा ऊंचा बोलो, ऊंचा। जब से कन्हैया छोड़ करके गया है, तब से मैया को सुनाई पड़ना कम हो गया, दिखाई पड़ना कम हो गया। अगर तुम ऊंचा बोलोगे, हो सकता तुम्हारी बात को मैया सुन ले। मैया खाली पालने को झुला रही। उद्धव जी ने बड़ी जोर से कहा मैया मैं बृहस्पति का शिष्य, कृष्ण का मित्र उद्धव तुमको प्रणाम करता हूँ। यशोदा मैया बोली कौन है? धीरे बोलो, धीरे। अभी अभी मेरा लाला सोया है, जग जाएगा, धीरे बोलो। और ऐसा कह करके मैया यशोदा धड़ाम से गिरी, मूर्छित हो। एक शब्द यशोदा के मुख से नहीं निकला। वहीं पालने के पास मैया गिर करके मूर्छित हो। इतने में नंद बाबा आ गए। उद्धव जी ने नंद बाबा को प्रणाम किया। मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, कन्हैया का मित्र हूँ, कन्हैया ने भेजा है। क्यों भेजा है? मैं आप लोगों को समझाने आया हूँ, आप लोग उसके लिए क्यों इतना परेशान हो? अरे वो न किसी का बेटा है, न किसी का पिता है, न किसी का पति है, उसका तो कोई संबंध नहीं है। क्यों? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिना। अरे उसके न हाथ है न पैर है, वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा है। उसको तुम क्यों अपना बेटा मानते हो? वो तो भगवान है, भगवान। नंद बाबा ने कहा उद्धव तुम ठीक कहते हो, वो भगवान है, लेकिन एक बात बताना उद्धव, क्या भगवान से कभी गलती होती है? उद्धव जी बोले नहीं, भगवान से कभी कोई गलती नहीं हो सकती। नंद बाबा ने कहा उद्धव मैं तो जीव हूँ, ये मेरी भूल है कि मैं उसको बेटा कह के बुलाता रहा। ये मेरी भूल है कि मैं उसको बेटा कह के बुलाता रहा, लेकिन वो तो भगवान, वो तो जानता था कि मैं किसी का बेटा नहीं हूँ।
जब वो जानता था वो मुझे बाबा बाबा कह के क्यों बुलाता है? संबंध तो उसने मुझसे बनाया। चलो मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, मैं जीव हूं, मैं उसको बेटा समझ सकता हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूं। तो लेकिन एक बात बताओ, जब भगवान से गलती नहीं होती तो वो तुम्हारा भगवान मुझे बाबा बाबा कह के क्यों बुलाता रहा? वो मैं तुम्हारा भगवान यशोदा को मैया मैया कह के क्यों बुलाता रहा? तो भगवान है ना, उसको कह देना चाहिए तुम मेरे बाबा नहीं हो, तुम मेरी मैया नहीं हो, मैं किसी का कुछ नहीं हूँ। और उद्धव तुम कहते उसके ना हाथ है ना पैर है, कुछ नहीं है, तो कर बिनु वो कैसे गाय तुई है हमार। तुम कहते उसके हाथ नहीं है। अरे उद्धव अगर उसके हाथ नहीं तो मैंने देखा है अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से गाय धोता कन्हैया। तुम कहते हो उसके पैर नहीं है। उद्धव अगर पैर नहीं है तो ब्रज में जब चोरी करने जाता तो ब्रज की गोपियां जरा जरा से माखन के लिए कहती कन्हैया पहले नाच के दिखा तब तुझे माखन खिलाऊंगा। और माखन खाने के लिए कन्हैया ठुमके मार मार कर नाच करके दिखाता। अगर पैर नहीं तो नाचता कैसे? तुम कहते हो मुख नहीं, अगर मुख नहीं तो माखन कैसे खाता? अरे मैंने तो वो भी दिन देखा, तुम कहते हो वो भगवान है। जब मैया से भिड़ गया, मैया से कहता मैया मो तो चंद्र खिलौना ले आओ। तुम कहते हो वो भगवान है। क्या भगवान ऐसे मचलता है? ऐसे अकाट्य तर्क नंद बाबा ने प्रस्तुत किए। महाराज उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। आप ज्ञानी कितने भी हो सकते हो, ज्ञानी होना विषय अलग है, प्रेमी होना विषय अलग है। कथा में आओ तो प्रेमी बन करके बैठो और ज्ञानी बन करके बैठोगे मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, कुछ मिलने वाला नहीं महाराज। पड़े रहो इन्हीं प्रपंचों में, चाहे जितनी कथाएं सुनो कभी उद्धार होने वाला ही नहीं, कभी नहीं होने वाला। जब तक कथा को जियोगे नहीं, अपने जीवन में उतारोगे नहीं, ये सोचो कि भीड़ बढ़ा देंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा, कथा से कभी होने वाला ही नहीं महाराज। बैठे यहाँ हो, मन यहाँ नहीं लग रहा तो क्या कथा सुनने से लाभ है? केवल भीड़ बढ़ाने से लाभ नहीं हो जाता महाराज। वहां जाकर के बैठ गए तो बहुत लाभ मिलेगा हमको, कुछ नहीं मिलने वाला है। मंथरा अयोध्या में रहती थी और अयोध्या में रह करके भी मंथरा नहीं सुधरी। विभीषण महाराज लंका में रहते थे, निशाचरों के बीच रह करके भी विभीषण ने अपना मन भगवान के चरणों में लगा दिया, उद्धार हो गया महाराज। अगर मन यहाँ नहीं लग रहा ना तो यहाँ बैठने से भी कोई लाभ नहीं है, जबरदस्ती बैठे भले ही। नंद बाबा ने ऐसे अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए, उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। नंद बाबा ने उद्धव से कहा उद्धव ये देख रहे हो ना, कन्हैया तो वहां पहुंच गया, बड़े राजघराने में पहुंच गया, राजकुमार बन गया, दास दासियां सेवा में लगी, तुम्हें भेज दिया हम लोगों को समझाने के लिए। लेकिन उद्धव याद रखना, ये तुम चूल्हा देख रहे हो इसमें जाला लग गया है, घर देख रहे हो ना, जब से कन्हैया हम लोगों को छोड़ करके गया है घर की रंगाई पुताई नहीं हुई। और मेरे घर की बात छोड़ो, कन्हैया से सारा ब्रज इतना प्रेम करता कि कृष्ण के वियोग में किसी गोपी ने अपने घर का चूल्हा नहीं जलाया महाराज। ऐसा विशुद्ध प्रेम कन्हैया से, ऐसी विशुद्ध प्रीति भगवान से, भगवान के वियोग में किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। और तुम कहते हो भगवान है उसको भूल जाए? ऐसे अकाट्य तर्क दिए, सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। उद्धव जी ने सोचा यहाँ तो दाल गली नहीं, लाओ गोपियों से मिला जाए। गोपियों को पता चला मथुरा से कोई उद्धव आया है, कन्हैया का मित्र है। सारी गोपियों ने आकर के घेर लिया और गोपियां कहती है अगर मित्र आया तब तो ठीक, अगर कन्हैया आए तो उसको भगा देना, कोई बात मत करना। उद्धव जी ने जो सुना, उद्धव जी ने कहा अरे राम राम, कन्हैया तो कह रहे थे गोपियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं और ये गोपियां कह रही हैं अगर कन्हैया आ जाए तो उसको भगा देना, यही तो प्रेम है महाराज। प्रेम की वाणी बड़ी अटपटी होती, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम में क्या शब्द निकल जाए कोई पता नहीं। व्यक्ति कहना कुछ चाहता है और निकल कुछ जाता है। जैसे उद्धव जी को गोपियों ने घेर लिया, उद्धव जी ने कहा मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, कन्हैया का मित्र हूँ, आप लोगों को समझाने आया। अच्छा मुझे समझाने आए?
कन्हैया खुद नहीं आ सका, तुम्हें भेज दिया हमें समझाने के लिए। अरे मैं तो जानती हूँ जन्म का ही छलिया रहा है। हरि सो भलो वो पति सीता को, अरे इस कन्हैया से लाख गुना अच्छा वो सीता का पति राम था। हरि सो भलो वो पति सीता को, विरह विकल हुई बानर भेज। सीता के वियोग में वन वन भटके राम जी, हनुमान जी को भेज दिया समुद्र पार करके सीता जी की सुध लेने के लिए। दूत हाथ नहीं ज्ञान पठायो, राम जी ने हनुमान जी से ये नहीं कहा कि जाओ सीता को समझा देना जाकर के वो तो भगवान है, वो किसी का पति नहीं, हमको भूल जाओ, तुम लंका में ही रहो, ये नहीं कहलवाया राम जी ने। दूत हाथ नहीं ज्ञान पठायो, निगम ज्ञान सीता। सूरदास वह रस क्या जाने, जो लोभी नवनीता। अरे प्रेम का रस वो क्या जाने, उसने हमसे प्रेम किया ही नहीं, उसे तो हमसे लालच था, उसे तो हमसे स्वार्थ था। और स्वार्थ क्या था, जब तक खाने को माखन मिलता रहा तब तक मेरा बना रहा। अब मथुरा में पहुंच गया, राजघराने में पहुंच गया, अब तो बड़े बड़े 56 भोग खाने को मिलते हैं, तो माखन की याद कैसे। अब जब माखन की आवश्यकता नहीं तो माखन वाली की भी आवश्यकता नहीं रही। गोपियां कह रही थी, इतने में काला काला भौरा आया, आकर के पुष्प पर बैठ गया। अब गोपियों को मिल गया मौका, देखें भौरे की तरफ और संकेत सीधा कन्हैया की ओर। अरे बहन, मैं तो कहती हूँ कि काले लोगों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, जितने काले होते सब कपटी होते। कि जरा भौरे को देखो, इस भौरे को देखो कितना कपटी है, इतना स्वार्थी है ये भौरा। जिस पुष्प के ओर बैठ करके पुष्प का रस चूसता है, और जब उस पुष्प का रस समाप्त हो जाता है तो उस पुष्प को छोड़ करके दूसरे पुष्प पर बैठ जाता है। कभी किसी एक का नहीं हुआ भौरा। ऐसे ही कन्हैया है, आज मेरा कल किसी और का, परसों किसी और का, ये किसी एक का हो ही नहीं सकता। ये तो स्वार्थी है, जब तक हमसे स्वार्थ रहा तब तक मेरा बना रहा, और जब मुझसे स्वार्थ समाप्त हो गया तो मुझसे प्रेम भी समाप्त हो गया। बहुत सुंदर उपदेश गोपियों ने किया है। उपदेश करने तो उद्धव जी आए थे, लेकिन उद्धव जी केवल श्रोता ही बन के रह गए। गोपियां कहती हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने जब वक्त
दमों पे होती है पूजा, यहाँ दमों पे होती है पूजा। सर उठाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दमों पे होती है पूजा। ओ सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जिनकी नजरों में जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, उन्हें क्या परवाह है किसी की। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जिनकी नजरों चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलो भगवत वत्सल भगवान, बोलिए राधा